जय हिंद दोस्तों। आज जिस एक्ट्रेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है तनुजा। मशहूर अभिनेत्री काजोल की माँ है। आज इन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। 60 और 70 के दशक की वह बिंदास अदाकारा जिनकी मुस्कुराहट और चुलबुलेपन के दीवाने लाखों लोग हुआ करते थे। उनके पोस्टर उस जमाने में खूब ज्यादा बिका करते थे। एक से एक महंगे पोस्टर खरीद कर लोग अपने कमरों में सजाया करते थे। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस तनुजा की। इन्होंने अपने समय की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के बीच में अपने दमदार अभिनय और बिंदास अदाकारी के कारण इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1946 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां अपने जमाने की फायर ब्रांड एक्ट्रेस शोभना समर्थ थी। इनके पिता कुमार सेन समर्थ प्रोड्यूसर थे। तनुजा 4 भाई बहन में से दूसरे नंबर की थी। तनुजा की बड़ी बहन नूतन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। तनुजा ने अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड से पूरी की थी। तनुजा को एक्टिंग उनकी माँ और बहन से विरासत में मिली थी। जब तनुजा पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस आई तो उस समय उनकी बड़ी बहन नूतन बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। तनुजा ने भी एक्टिंग को ही अपना करियर चुना। तनुजा को लगा कि उन्हें फिल्म आसानी से मिल जाएगी क्योंकि उनकी बहन और उनकी माँ बड़ी अभिनेत्री है। लेकिन हुआ तनुजा की सोच के कुछ उलट। उस समय अभिनेत्रियों को पारंपरिक रोल निभाने होते थे जो कि दर्शक पसंद करते थे। लेकिन तनुजा बिंदास एक्टर बनकर फिल्मों में एंट्री करना चाहती थी। तनुजा की छवि बिंदास और टॉम बॉय की बन गई थी, जिस कारण से तनुजा को किसी भी प्रोड्यूसर से कोई काम नहीं दिया जाता था। तब इनकी मां शोभना समर्थ 1960 में फिल्म चमेली से तनुजा को लॉन्च किया था। हालांकि तनुजा 1950 में नूतन की फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी थी। फिल्म चमेली में तनुजा ने खूब नखरे दिखाए, जिस कारण से फिल्म की पूरी टीम परेशान हो जाया करती थी। जब सीन शूट करना होता था तो तनुजा सही तरीके से शूट नहीं करती थी। वह हर समय मजाक करती रहती और हंसती रहती थी। एक सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन उन्हें बार बार हंसी आ जाने के कारण सीन सही तरीके से शूट नहीं हो रहा था। तनुजा को जब बार बार डायरेक्टर समझा रहे थे तो वह मान ही नहीं रही थी। फिर तनुजा ने कहा, आज मेरा रोने का मन नहीं है, यह सीन मैं कल शूट करूंगी, आज यह सीन नहीं कर पाऊंगी। डायरेक्टर को तनुजा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और फिर उन्होंने तनुजा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तनुजा को बहुत बुरा लगा और तनुजा शूटिंग छोड़कर रोते हुए माँ के पास पहुँच गई और माँ से डायरेक्टर केदार शर्मा की शिकायत करने लगी। तब तनुजा की माँ ने तनुजा को पूरी बात बताने को कहा। जब तनुजा ने सारी बात बताई तो शोभना समर्थ ने तनुजा को उल्टी हाथ एक और चांटा जड़ दिया। फिर अपने साथ में तनुजा को लेकर सेट पर गई और शूटिंग शुरू की। माँ के चांटा से तनुजा को एक बात जरूर समझ में आ गई थी कि शूटिंग के समय टीम के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तनुजा का स्वभाव तो चुलबुलापन से भरा था, जिस वजह से उन्हें वह कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी जो कि उनकी बड़ी बहन नूतन को हो रही थी। जहाँ नूतन को बड़े बैनर की फिल्में मिल रही थी वही तनुजा को नहीं मिल रही थी। इसके बावजूद भी तनुजा ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ बेहतरीन फिल्मों में उन्हें अभिनय दिखाने का मौका जरूर मिला। तनुजा ने फिल्म ज्वेल थीफ में देवानंद और वैजयंती माला के साथ अभिनय किया था। लेकिन तनुजा पर फिल्माया गया गाना रात अकेली है बुझ के दिए को उन्होंने काफी मेहनत करके लोकप्रिय बनाया था। राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में भी तनुजा ने अच्छा काम किया था। तनुजा के साथ हमेशा कुछ न कुछ घटना घटी जाया करती थी। जब उन्हें अच्छे रोल का ऑफर आता था तब कुछ न कुछ घट जाता था। गुरुदत्त की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी तनुजा ने जब साइन की और फिल्म की कुछ ही शूटिंग हुई थी कि गुरुदत्त साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। किसी तरीके से फिल्म बनकर रिलीज तो हो गई, लेकिन पर्दे पर कोई कमाल न दिखा सके और फ्लॉप हो गई। तनुजा का करियर ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी वह अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जी रही थी। उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं हो रही थी कि उनकी फिल्में पिट रही हैं। बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त से तनुजा ने कहा कि ए गुरु, जब तू मर जाएगा तो अपनी लाइब्रेरी मेरे नाम लिख जाना। तनुजा की बात भी सच हो गई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह किस्सा तनुजा की फिल्म चांद और सूरज के दौरान का है। तनुजा ने फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 5 साल की बेटी सनी देओल के पिता थे। एक दिन धर्मेंद्र जी ने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।
तो मैंने उन्हें एक जोरदार छप्पड़ जड़ दिया था और कहा, बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट करो। फिर धर्मेंद्र काफी शर्मिंदा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम मुझे अपना भाई बना लो। फिर मैंने एक धागा उनकी कलाई में बांध दिया था और धर्मेंद्र को अपना भाई बना लिया। 1973 में तनुजा ने प्रसिद्ध निर्देशक शशाधर मुखर्जी के छोटे बेटे सोमू मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद तनुजा ने 2 बेटों को जन्म दिया। छोटी बेटी के जन्म के बाद तनुजा और सोमू के रिश्ते खराब हो गए और तनुजा अलग रहने लगी। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं दिया। जब तनुजा लीड रोल में फिट नहीं बैठ पा रही थी और उनकी फिल्में पीट रही थी, तब उन्होंने सेकेंड लीड रोल करना शुरू कर दिया। तनुजा फिल्मों में माँ, भाभी और मौसी के रोल में आने लगी। तनुजा ने कुछ टीवी सीरियल में भी अभिनय किया। तनुजा कभी भी पहली पंक्ति में शामिल नहीं हुई, जहां उनकी बहन नूतन हुआ करती थी। 1967 में आई फिल्म पैसा या प्यार के लिए तनुजा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। तनुजा आज उम्र के इस पड़ाव में भी काफी बिंदास है। अभी कुछ समय पहले तनुजा की एक फोटो काफी वायरल हुई थी, जिसमें तनुजा नीली कलर की मोनोकिनी बिकनी का एक प्रकार पहनी थी। मोनोकिनी जो कि बिकनी का एक प्रकार थी। तनुजा की दोनों बेटियां काजोल और तनिषा भी अभिनेत्री हैं। तनुजा की बड़ी बेटी काजोल फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्री है और उनकी छोटी बेटी तनिषा भी कुछ फिल्मों में हिस्सा रही है, लेकिन अपनी बड़ी बहन काजोल की तरह इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाई। तनुजा आज अपनी छोटी बेटी तनिषा के साथ रहकर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। आइए जानते हैं कि तनुजा को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1964 में बंगाली एसोसिएशन से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फिल्म बेनजीर के लिए। फिर 1968 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी किया गया था फिल्म जेवेल थीप के लिए। 1970 में पैसा या प्यार फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी मिला था। 2014 में उन्हें अप्सरा फिल्म के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किया गया। 2014 में फिल्म फेयर ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। दोस्तों, सिंघम के साथ तनुजा से सेट पर दूर भागते थे एक्ट्रेस। उन्हें आम वो ऐसा ही काम करती थी जिनसे सेट पर सभी एक्ट्रेस दूर भाग जाती थी। काजोल की मां तनुजा 60 और 70 के दशक की खूबसूरत और दमदार एक्ट्रेस थी। उनके सेट पर आने से ही दूर भागती थी एक्ट्रेसेस। आइए जानते हैं उनके बारे में। 60 और 70 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस तनुजा। इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों फिल्मों में काम किया था। अपनी चुलबुली अदाओं से सभी का दिल जीता था और दमदार एक्टिंग की और हर तरफ छा गए। वैसे तो तनुजा से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन एक दिलचस्प किस्सा सिगरेट से जुड़ा है। जी हाँ, आइए आपको इस किस्से से रूबरू कराते हैं। साथ ही जानिए तनुजा की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के बारे में सब कुछ। तनुजा जिस दौर में फिल्मों में आई थी, उस जमाने में एक्ट्रेसेस को लेकर अलग सोच हुआ करती थी। तब अभी के जैसा माहौल नहीं था। आप समझ सकते हैं कि आज के समय में भी लड़कियों को सिगरेट पीता देख उनके कैरेक्टर के बारे में गलत सोच लिया जाता है। और तनुजा उस जमाने में सिगरेट की कस दिया करती थी, वो भी हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए। जी हाँ, तनुजा को कई बार सेट पर और पब्लिक प्लेस में उंगलियों में सिगरेट फंसाए देखा गया था। करने वाली वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस थी। तनुजा की इस हरकत से एक्ट्रेस तो क्या दूसरी एक्ट्रेस को भी पसंद नहीं आती थी। अभिनेत्रियां थी जो इसी कारण से उनसे दूर भी भागती थी। इस बारे में खुद तनुजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। कई बार कहा है कि वो सिगरेट छूना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी इस लत को छुड़ा नहीं पाई। उनको ही देखकर उनकी छोटी बेटी तनिषा को भी आदत लग गई थी। इस बारे में खुद तनिषा इसका जिक्र कर चुकी हैं। जब वो एक रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आई थी, तब उन्होंने बताया था कि माँ को सिगरेट पीता देखकर ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। तनुजा जब छोटी थी, तब उनके मम्मी पापा ने अपने रास्ते अलग कर दिए थे। इसके बाद तनुजा की माँ शोभना का एक एक्टर मोतीलाल संग नाम जुड़ा था। शोभना ने तनुजा और नूतन दोनों के लिए डेब्यू मूवी बनाई थी। तनुजा ने अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हमारी बेटी मूवी में नजर आई थी, जो साल 1950 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने हीरोइन बनकर फिल्म छबीली से डेब्यू किया था। इसी मूवी को तनुजा की मां ने डायरेक्ट किया था। इसमें नूतन लीड रोल में थी। एक साल बाद फिल्म आई हमारी याद आएगी, जिसे केदार शर्मा ने डायरेक्ट किया था और इसी फिल्म से तनुजा को पहचान मिली।
केदार शर्मा ने इससे पहले राज कपूर, मधुबाला और गीता बाली को खोजकर उनकी किस्मत चमकाई थी। इसके बाद तनुजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इनमें बहारें फिर आएंगी, ज्वेल थीफ, इज्जत, जीने की राह, पैसा या प्यार और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में शामिल है। 60 और 70 के दशक में तनुजा की संजीव कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और उत्तम कुमार संग जोड़ी सुपरहिट रही। तनुजा ने हिंदी के साथ साथ बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। उत्तम कुमार संग उनकी जोड़ी हिट रही। वो दयनिया, अथॉरिटी फिंगरी और राजकुमारी जैसी फिल्मों में दिखाई दी। तनुजा इन बंगाली फिल्मों में अपनी लाइन खुद ही बोलती थी। तनुजा ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक भी लिया था, लेकिन शादी खत्म होने के बाद उन्होंने फिर से वापसी की थी। तनुजा ने साल 1973 में फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी से शादी की थी। तनुजा और सोमू की 2 बेटियां हैं, काजोल और तनिषा। काजोल बॉलीवुड के बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अजय देवगन से शादी की। वहीं तनिषा इंडस्ट्री में कुछ खास कमाई नहीं दिखा पाई और 10 अप्रैल 2008 को सोमू का 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी तनुजा की कहानी और उनकी बुरी लत के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।